सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं पहुंची हूं लाहौल स्पीति ज़िला के उदयपुर गांव में। और उदयपुर गांव में जो SKTT रोड जो बनने जा रहा है, इस रोड के भूमि अधिग्रहण को लेकर, जैसा कि पहले भी मैं कुछ दिन पहले एक लाइव दे चुकी हूं, उस लाइव में जो कुछ मैं जानकारियां जुटा पाई थी और उसके बाद जो कुछ जानकारियां हमारी अधूरी रह गई थी, वो उन जानकारियां उनको मैं आप सबसे साझा करने के लिए और यहाँ की उदयपुर की जो प्रभावित परिवार हैं उनके बातें मैं आप तक, उनकी जो भी आपत्तियां हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई, वो मैं आप सबके समक्ष ला रही हूं। और जो मुझे लगता है कि प्रशासन तक और हमारे सरकार तक पहुंचना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन प्रभावितों की सुनवाई नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पे कुछ ठीक से विकास हो पाएगा। और हम इन प्रभावितों के साथ अन्याय होने से मतलब रोकना चाहिए हमें वैसे। और इस टाइम मैं यहाँ पे हमारे 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय श्री ही राम जी, जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, इसमें इंजीनियरिंग नेवी मर्चेंट में इंजीनियर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे जो भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है SKTT रोड के रिगार्डिंग। जो अधिसूचना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्य सचिव द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, उसको लेकर के। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कितनी जानकारियां आप सबको उपलब्ध करवाई गई थी इस रोड के लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी है सरकार द्वारा? नमस्कार। अभी 8 दिसंबर को भी मैंने एक बाइट दिया था SKTT रोड के बारे में। आज फिर हम कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं कि ये जो SKTT रोड है, इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से 24 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 60 दिन का समय दिया गया था ताकि जिनका भूमि अधिग्रहण होना है वे अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। पुनर्निवास और पुनर्स्थापना के लिए AC to DC को प्रशासक बनाया गया है। SDM को भू अर्जन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभावितों को 60 दिन का समय दिया गया आपत्ति दर्ज करने के लिए, मगर प्रभावितों को स्पेशल ग्राम सभा जो कि 29 नवंबर 2024 को उदयपुर में हुआ, उससे 1 सप्ताह पहले ही पता चला। तो इस तरह से तो हमारा काफी समय निकल गया अभी। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो 60 दिन का समय है वो पूरा दिया जाए। और हम ये भी प्रशासन द्वारा मांग करते हैं कि हमें आपत्ति दर्ज करने के लिए आखिरी तिथि क्या है ये बताया जाए। अभी तक इसकी आपको जानकारी नहीं है, मतलब कि आपत्तियां कब तक दर्ज की जा सकती है? शुरू में जो सरकार का नोटिफिकेशन आया पब्लिक तक नहीं पहुंचाया गया, तो वो जो लैप्स ऑफ पीरियड है वो हम क्यों भुगते हैं? चाहे वो SDM की तरफ से हुई, चाहे पटवारी की तरफ से हुई, जिसके तरफ से भी हुआ है, मगर प्रभावितों को नुकसान हो रहा है इसका। तो हम चाहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का पूरा 60 दिन का समय मिलना चाहिए जो सरकार ने हमें दिया। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है, यहाँ की जो स्थानीय जनता है जो प्रभावित है ये यहाँ के, तो इन तक ये नोटिस नहीं पहुंच पाया है। इन तक ये जानकारियां जो है बहुत लेट इन्हें मिली है कि ये जो आपत्तियां इनकी दर्ज करने की हैं, क्योंकि आपत्तियां इनकी हैं। आई थिंक आपकी आपत्तियां हैं, आप सबने आपत्तियां, ये भूमि अर्जन अधिकारी जो SDM साहब को नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आप सबकी आपत्तियां आपने दर्ज करवाई हैं या नहीं करवाई हैं? अभी हम करवा रहे हैं। आपको पता नहीं लगा इस बारे में? नहीं था कुछ, आपको पता नहीं था कि आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं? चीजें हमें अंधेरे में रखा गया। पंचायतों द्वारा ये जानकारी जो है, पंचायतों द्वारा ये सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पंचायतों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कि ये जो है इनके क्या कहते हैं पब्लिक तक ये जानकारी, प्रभावितों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। मगर ये जानकारी इन्हें समय रहते उपलब्ध ना होने के कारण, इनको समय रहते ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। ये खुद कह रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं, क्योंकि किस तरह से इनका टाइम लैप्स हो गया और ये आपत्तियां इनकी दर्ज नहीं हो पाई। अभी हाल ही में शायद आपकी कोई ग्राम सभा भी हुई है इस रिगार्डिंग? हाँ जी, 29 नवंबर को ग्राम सभा हुई थी। उससे 5-4 दिन पहले यहाँ पे नोटिस लगा था, उससे पहले पता ही नहीं था कुछ भी। अच्छा, ग्राम सभा से मतलब कि 29 कब की बात कर रहे हो? नवंबर की 29 नवंबर जी। वो स्पेशल ग्राम सभा थी जी, स्पेशल, ताकि जो प्रभावित हो रहे हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हुई है, वो आपको बताएंगे जी। क्या इसमें, क्या आप अपना नाम बताइए जी? मैं लालचंद, वार्ड नंबर 5 के वार्ड पंच हूँ मैं जी।
29 तारीख की ग्राम सभा उदयपुर में रखी गई थी। जी। इसकी सूचना में 4 दिन पहले मिली, मगर उस ग्राम सभा में जिन प्रभावितों का मकान जा रहा है जी या जिनका मकान थे यहाँ पर, उन जिनके वोटर्स नहीं थे या पंचायत में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जी जिनके वोट थे उन्होंने तो अपने वोट डाले, जी। मगर आप लोग जो जितने यहाँ पे प्रभावित हैं उनको वोट डालने से भी क्या बता रहे थे आप अभी कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया। आप अपना एक कंसेंट लेटर मुझे अभी दिखा रहे थे, आपका एक अपना कंसेंट लेटर था, वो कहाँ है? इनका एक कंसेंट लेटर है इनके पास, उसमें कितने हस्ताक्षर हैं, कहाँ है वो कंसेंट लेटर? ये फाइल में है, वहाँ फाइल में है, आई थिंक बैग में फाइल है जो इनका, इधर बैग में जो फाइल है वो वहाँ रखा है इन्होंने। 57 जो आपत्ति जिन्होंने दायर की है उनके सिग्नेचर हैं, मगर उनमें से जो मयार से आए हैं, जो दिंदी से हैं, जो सलग्रां से है, उनके क्या हुआ है गलती कि उनका वोट उधर है जी और उनका पंचायत वहीं है, मगर उनका घर तो जा रहा है जिसके लिए स्पेशल ग्राम सभा बुलाई गई जी, तो उनको वोट देने का आम ग्राम सभा नहीं थी कि जिसमें ग्राम सभा सदस्य ही हस्ताक्षर करेंगे। और आपका जो अपना एक कंसेंट लेटर जो आप अभी मुझे दिखा रहे थे लालचंद जी, ये वो कंसेंट लेटर है, आप ये दिखाइए। ये वो हमारे लोगों के साइन किए हुए हैं जी, 61 लोगों के साइन। ये वो कंसेंट लेटर है, इसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? जिनके सिग्नेचर और 57 है जी। 57 जो है, ये 57 जो यहाँ के निवासी हैं, जिनको आपत्ति है, जिनकी जो है जिनकी भूमि या मकान ये जो भी है यहाँ पे इनका बना हुआ, जितने भी लैंड पे है, ये चाहे वो कम ही है जमीन या जैसा भी है, मगर इनका एक अपना आशियाना है यहाँ पे, जिस पर इन्होंने अपने मेहनत की कमाई से उसे बनाया है, खून पसीने की कमाई से उसे बनाया गया है। आज उस कंसेंट लेटर को दरकिनार करते हुए पंचायतों में क्या हुआ, ये आप इनसे सुनिएगा। आप बताइए पंचायत में क्या हुआ? क्योंकि उस दिन ग्राम सभा स्पेशल बुलाए गए थे इसी प्रभावितों के लिए, मगर कुछ इन्होंने अपना मेजोरिटी ज्यादा हासिल करने के लिए बोरिंग से बुलाया, जिनका कोई जमीन नहीं जा रहा है, जिनकी यहाँ जमीन नहीं है, लोबर निवासी है, उनके भी पूरे वोट डलाए इन्होंने, उनका भी जमीन नहीं जा रहा है, न उनका मकान जा रहे हैं जी। और सलपट के अधिकतर लोगों को इन्होंने वोटिंग के लिए लाया, उनका भी कुछ न मकान जाए, न उनका दुकानें जाए, न उनका कुछ भी इसे मतलब हस्ताक्षर उनके हो गए। जो कंसेंट लेटर एक पंचायत की तरफ से गया विभाग को, तो वो ये कंसेंट लेटर गया जिसमें आप लोगों की आपत्तियां नहीं ली गई। आपका कंसेंट लेटर आपके पास ही है और यहाँ से जो कंसेंट लेटर गया है, जो वोटिंग हुआ है उसमें जी ऐसा किया उन्होंने, पक्ष और विपक्ष में उसमें धांधली की गई। ना सेक्रेटरी ने हमारे को बताया कि उस दिन मतलब सथा ने अपने घरों से ले आए या वोटिंग के लिए, क्योंकि एक परिवार के 5 वोट डाले गए अपने मेजोरिटी हासिल करने के लिए। ये कंफर्म है आपको? इसमें हम सबूत के साथ दे सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में साइन किए हुए हर परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य आए, मतलब जितने भी इन्होंने मेजोरिटी हासिल करने के लिए, मगर हमारे लोगों ने 1-2 साइन के जिनके वोटर अधिकार थे उनको वोट डालने, जिनका ग्राम सभा में नाम है उन्हीं को ही वोट डालने दिया गया, जिनके मकान जो ग्राम सभा के ग्राम सभा सदस्य थे उनके, जबकि ये स्पेशल ग्राम सभा थी और इसमें आप लोगों की भी सुनवाई होनी थी, जो विशेष तौर से प्रभावितों के लिए रखी गई। प्रधान और सेक्रेटरी भी काफी दोषी है, क्योंकि इन्होंने न सरकार की तरफ से कोई अधिकारी है, न बीआरओ की तरफ से अधिकारी है, आपको सूचना नहीं दी गई आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। इन्होंने पता नहीं किस तरीके से ग्राम सभा किया, अभी इसका कोई हमें मालूम नहीं है, मगर हमें बुलाया गया। तो जब भी ग्राम सभा कोई होता है तो उसे स्पेशल गेस्ट होते हैं, जो अधिकारी आते हैं, ऑब्जर्वर के ही करा दिया गया है, प्रशासन के थे ना, कोई नहीं थे। मतलब इन्होंने अपने मेजोरिटी हासिल कराने के लिए सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत से सारा कुछ हुआ। लालचंद जी, ये जो भूमि अधिग्रहित की गई है, तो ये भूमि अधिग्रहित के जो सर्वे हुए, तो ये आपके सामने हुए, ये कि कहाँ से जो जिसके भी जितने जाना है, ये क्या लैंड ऑनर को पता था जब ये नाप नपाई हुई यहाँ पे? हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, हमें तो ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी प्रभावितों में से हूँ और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ चंद लोगों ने, 4-5 लोगों ने अपना
तैयार किया हुआ है 4-5 सालों से ना, जो सर्वे है, जो हाँ। सर्वे वगैरह हुए हैं, जो अभी जो एक लिस्ट बनी हुई है प्रभावितों की, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन जो लैंड ऑनर्स हैं उनमें से मैक्सिमम को पता नहीं है, मैक्सिमम को पता नहीं है ये सर्वे। उनको सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ गया है और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने देखा है कि हमारी जो लैंड है वो एक्वायर की गई है, इस तरीके से पता चला है आपको। आपके सामने ये चीजें नहीं हुई है ना, क्योंकि यही हमारे साथ भी हुआ है और मुझे कुल्लू से यहाँ पे आना पड़ा है और मुझे खुद ये जानकारियां जुटानी पड़ रही हैं, क्योंकि मैं भी आप में से ही हूँ, मैं भी ये चीजें मतलब झेल रही हूँ। और इसीलिए मैं ये दिखाना बहुत जरूरी समझती हूँ व्यूअर्स, ये किस तरह का विकास होता है और किस तरह से ये कंसेंट लेटर बन करके पंचायतों से निकल जाते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ पंचायत को, क्योंकि मैं यहाँ जानकारियां जुटाने आई थी, अपने लैंड के रिगार्डिंग भी, अपने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हम जानकारियां जुटाने आए थे और अपने आपत्ति भी मैं यहाँ दर्ज करवाने आई हूँ हमारे बिहाफ में। और यहाँ आकर के मैं ये देखती हूँ कि यहाँ ये मेरे साथ ही नहीं, ये जितने भी प्रभावित हैं, आई थिंक 67 या 61 ये बता रहे हैं, उनमें से कुछ मैक्सिमम अभी इधर उधर हैं, अभी लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। मगर मैं सबसे मुलाकात नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अभी वापस जाना है कुल्लू किसी कारणवश, क्योंकि मेरे घर की भी कुछ मजबूरियां हैं और मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। अदरवाइज ये एक जितने भी यहाँ के प्रभावित हैं, जो कंसेंट लेटर में जिनके सिग्नेचर हुए हैं, उन सबको हम यहाँ बुलाकर एक मीटिंग अरेंज करके उन सब की बातें आपको सुनवा पाते व्यूअर्स। और इस लाइव को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए अपने आसपास इस तरह के विकास कार्यों को लेकर के, जो इस तरह के विकास कार्य हो जाते हैं और कैसे ये कागजात इनके बन जाते हैं और कैसे इनके एनओसीज बन जाते हैं, कैसे इनके कंसेंट लेटर निकल जाते हैं। और पब्लिक जो प्रभावित है वो देखिए किस तरह से यहाँ मायूस है। ये कहाँ से आपको खुश दिख रहे हैं, कहाँ से आपको लग रहा है कि ये इनके फेवर में कुछ हुआ है। अगर आपत्तियां जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन्हीं के सिग्नेचर नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये किस तरह की ग्राम सभा थी? आप बताइए मुझे, किस तरह की ग्राम सभा हुई? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि ये ग्राम सभा आपके हित में हुई है और ये स्पेशल ग्राम सभा थी? ठीक है, ये स्पेशल ग्राम सभा के लिए तो बिल्कुल हमारे खिलाफ हुआ है। इसका जो भी हुआ है, जो भी इस ग्राम सभा से जो भी पारित हुआ है, ये हमारे खिलाफ हुआ है। सरकार ने हमें इस तरीके का, हमें सरकार से उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से हमारे को इस तरह वंचित किया जाएगा अपने मकान और जमीन से जी। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई, अभी हमने भी सीएम साहब को दिया इसके बारे में, पीडब्ल्यू मिनिस्टर को दिया है, मैडम जी को दिया है, उन्होंने भी कहा कि हमें इसका कुछ करेंगे, या तो साइड से करेंगे या इसको थोड़ा इसका चौड़ाईकरण जो है इसका कम किया जाए। पर इसके लिए आपत्तियां दर्ज होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बातें जो है जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक आपकी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाए और टाइमली इस बारे विषय में गौर करे, सरकार भी गौर करे और आपके भू अर्जन अधिकारी भी गौर करे। जब तक आपकी आपत्तियां नहीं पहुंचेंगी तब तक शायद इस पर कोई नीतियां भी नहीं बनाई जाएंगी। पुनर्स्थापना और पुनर्निवास के लिए भी इनको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लैंड एक्वायर कर रहे हैं और वो भी इस तरीके से, किस तरीके से लैंड एक्वायर किया ये आप लोगों ने, ये मैं लाइव दिखा रही हूँ आप सबको। और अभी मैं भी पंचायत गई थी और उसके बाद मैं पटवारी जी से भी मिलकर के आई हूँ। पटवारी जी से उनका भी यही कहना था कि हमसे थोड़ा लेट हो गया है ये पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि 24 अक्टूबर को जो अधिसूचना जारी की गई थी, ऐसा है लालचंद भैया जी, ऐसा है आई थिंक। और उन्होंने ये कहा है, मुझे पटवारी जी ने ये कहा है कि हमसे थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया और हम 11 नवंबर को जो है इसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो टाइम पीरियड इनका खत्म हुआ, ये इनकी खुशनसीबी है कि मौसम इनका साथ दे रहा है। अदरवाइज ये जो ऑफ सीजन है, इस सीजन में ऐसे कार्य हो भी नहीं पाते, ना ये यहाँ जुट पाते, ना ये कोई डॉक्यूमेंट्स का इस तरह से कुछ काम कर पाते अगर समय मतलब उस तरह का रहता, ना हम भी, क्योंकि इतने ऑफ सीजन में अगर यहाँ बर्फ पड़ी होती तो ना मैं भी यहाँ अपने मतलब की आपत्तियां दर्ज करवाने हम आ पाते। हम भी प्रभावित हैं और ना हम इस तरह से, और मौसम ने हमारा साथ दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, पंचायत ने साथ दिया या नहीं दिया, सरकार ने साथ दिया या नहीं दिया, प्रशासन ने साथ दिया या नहीं दिया, ये उनकी अपनी बात है और हम अपनी बात रख रहे हैं कि कुदरत ने हमारा साथ दिया है। और हम जो है इस बात को लाइव के माध्यम से इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि अब की ये बात ना दबे। और ये जो सच्चाई है, जहां तक मेरे ध्यान में है कि मीडिया भी शायद इतना डिटेल में नहीं बता पाते हैं कि प्रभावितों के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। कुछ खबरें ऐसी लग गई हैं प्रिंट मीडिया में कि ग्राम सभा में ये हुआ है, ग्राम सभा में कंसेंट लेटर इनका हो गया, ग्राम सभा दे चुके हैं यहाँ से पंचायत, और उसमें ये खबर है कि 71 जो है मतलब कि पार्टिसिपेंट थे और उसमें से 45 और फेवर में थे और फलाना जितने जो थे अपोज उसके मतलब अगेंस्ट थे। तो देखिए ये किस तरह की खबरें लग जाती है और प्रभावित जो है यहाँ पे उनकी बात क्या है एग्जैक्टली, वो सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप क्या करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी वही करूंगी और जो आप करना चाह रहे हैं हम भी प्रभावित हैं और उस तरीके से हम इसे अपनी बात सरकार तक रखना चाहेंगे। क्या है आपका, क्या क्या नीतियां बनाई हैं आपने कि क्या करने जा रहे हैं आप? आपको देना है ये क्या कहते हैं यहाँ पे भू अर्जन अधिकारी जो है आपके एसडीएम, इनमें आपत्तियां आपने दर्ज करवानी है अब? हाँ, आपत्तियां हमने दर्ज करवानी ये कब है। करवा रहे हैं कल आप? तक हम कर देंगे। तो ऐसा है, मैं तो कल तक नहीं रुक पाऊंगी, तो मैं आज ही जाती हूँ और या फिर मैं लेटर दे जाती हूँ आपके पास। ठीक है। आप ये हो सकता है मिल लूंगी मैं वहाँ पे, अगर लेटर आपके साथ ही देना है तो फिर आपके साथ में ही अटैच करके उसे आपकी दिया जाए। जानकारी के लिए एक क्योंकि चीज मैं- और बता हाँ जी, देना जी। चाहेंगे कि परसों हमारे ये पुरातत्व विभाग वाले जी, भी आए थे, जी। क्योंकि यहाँ का एक मंदिर है जी, जो जी, जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अच्छा और जी। वो एक इतना महत्वपूर्ण और पुराना मंदिर है जी। जो भी इसके जद में आ रहा है। वो मंदिर 20 मीटर से दूर नहीं है और उसका जो प्रांगण है, मैंने पिछले बाइट में भी जिक्र किया था, जी। जिसको हम लाहौर की भाषा में सवा बोलते हैं, और वहाँ पे सारे देवीय कार्यक्रम होते हैं, वो भी इसमें जा रहा है। जबकि उन्होंने कहा कि 100 मीटर तक कोई भी काम नहीं होगा, ये पुरातत्व विभाग जी, की जी। वो है। जी। मगर अभी तक सब सोए हुए हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा घर जा रहा है, हमारी आजीविका जा रही है। जी। लोगों ने 4-4, 5-5 बिस्वा लेकर यहाँ पे जी। अपने आशियाने बनाए, जी। वहाँ दुकानें चला रहे हैं, उनके रोजी पास रोटी जगह कमा भी रहे नहीं हैं। है, वो क्या करेंगे अगर कल उन्हें को पुनर्स्थापित? अगर वो जाके खंजर वाले हैं, अगर जी। मेयाड़ के, जी। वहाँ क्या कमाएंगे वो? क्या करेंगे? क्योंकि ये लाहौल है, ये ट्राइबल बेल्ट है, जी। यहाँ पे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जी। तो इसीलिए लोग उदयपुर आए थे। सबसे बड़ी बात है जी। कि उदयपुर में हम ही लोगों ने वो जगह बेचा हुआ है। जी। तो आज हम उनको सेटलर बोल के वो कर रहे हैं, जी, तो जी। बहुत बुरा लगता है। जी, जी, जी। तो आई होप मैं उम्मीद करूंगी कि मैं ये हमारी आवाज़ जो है मैं पहुंचा पाऊँ, हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे साथ अन्याय ना हो, और समय रहते जो है आप सब हम आपत्तियां दर्ज करवा पाए। किन हालातों में आज हम यहाँ पे आए हैं और मुझे भी आना पड़ा और इस तरीके से, और कोशिश रहेगी ये। तो अभी मैं भी जा रही हूँ एसडीएम ऑफिस और मैं वहाँ जाकर के आपत्ति दर्ज करवाती हूँ। आप लोग भी देखिए क्या आप लोगों से कितना समय लगता है या क्या होता है, और क्लियर कीजिए इस चीज़ को। तो देखते हैं क्या, उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और आप सब भी हौसला रखिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा इतना गलत तो शायद नहीं होने देंगे, हमारे माननीय विधायिका जो है वो भी इतना गलत हमारे साथ नहीं होने देंगे। पर ये ग्राम सभा जो है मतलब कि बहुत गलत तरीके से किया गया है और हमें ये लग रहा है कि एक तरफा फैसला हुआ है इसमें भी। जी, आपका कंसेंट लेटर इस पर कोई गौर नहीं किया गया है। ये जो 61 इसमें सिग्नेचर है, 57 इसमें सिग्नेचर है, इन 57 को, ये 57 सिग्नेचर इनके नहीं लिए, मतलब माना गया इस चीज को, इस कंसेंट लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया पंचायत द्वारा। अब ये क्यों नहीं किया गया, क्या लॉज है उनके, किस कानून के तहत नहीं किया गया, ये इसका जवाब पंचायत को ही देना होगा। और इनके जी विशेष वो था जी, क्या कहते हैं वो, विशेष ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा में इनके कंसेंट लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कंसेंट लेटर जो है एसडीएम ऑफिस आप कर लेकर के जाए और एसडीएम साहब के समक्ष जरूर ये रखें, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये फिर बात की बात है। फिलहाल आप ये कीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं आप सबसे आकर के मिल रही हूँ और आप सबने अपना इतना कीमती समय दिया। मुझे मालूम है कि सबका समय बहुत कीमती है, पर फिर भी आप लोग यहाँ आए। मैं सबसे मिल लेती मगर मुझे जाना होगा और मौसम भी कुछ ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऑफ सीजन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, मैं आप सबको ये लाइव दिखाने का मेरा ये मकसद है कि आप सब भी इस तरह से जागरूक रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और पब्लिक के साथ अन्याय हो जाता है और प्रभावितों के साथ अन्याय हो जाता है और काम मौके पे हो जाता है और प्रभावित जो है इधर उधर न्याय के लिए भटकते रहते हैं। तो इस चीज़ का हमें विरोध करना है, विकास का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी।